दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप आउट ना करें, क्योंकि कई सारे तत्व ज्ञान से आप वंचित हो जाएंगे। जो भी हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो नक्षत्रों के ऊपर ही है। नक्षत्रों का वर्गीकरण के ऊपर मैंने इसके पूर्व के वीडियो में बात किया है, जिसमें 7 प्रकार के वर्गीकरण बतलाए गए हैं। आज भी हम नक्षत्रों के ऊपर ही बात करेंगे। एक बहुत ही भिन्न और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है या फिर आम लोगों के समझ से बाहर है। और यही कारण है कि जातक को या फिर पूरे समाज को बड़े रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज का हमारा विषय है नक्षत्रों में पंचक नक्षत्र। यह पंचक नक्षत्र क्या है, पंचक काल क्या है, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। भचक्र में 5 नक्षत्र पंचक काल की श्रेणी में आते हैं और यह 5 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र। यह पांचों के पांचों नक्षत्र नक्षत्रों की सूची में अंतिम के 5 नक्षत्र माने गए हैं, अर्थात कि 23वां नक्षत्र धनिष्ठा है, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्व भाद्रपद, 26वां उत्तर भाद्रपद और 27वां रेवती नक्षत्र होता है। और यह पांचों के पांचों नक्षत्र पंचक नक्षत्र हैं। लेकिन वास्तव में धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध ही सिर्फ पंचक में आता है, अर्थात कि एक नक्षत्र में 9 चरण माने गए हैं और एक राशि में टोटल 2.25 नक्षत्र माने जाते हैं। जब हम धनिष्ठा नक्षत्र को देखते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण मकर राशि में पड़ता है और दूसरा 2 चरण कुंभ राशि में पड़ता है, अर्थात कि धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय चरण मकर राशि में है, तृतीय और चतुर्थ चरण कुंभ राशि में है। और यह जो अंतिम का 2 चरण है धनिष्ठा नक्षत्र का, यहां से पंचक नक्षत्र प्रारंभ होता है। एक लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करेंगे कि पंचक नक्षत्र क्या है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में यह हम समझ सकते हैं कि जब भी चंद्रमा कुंभ राशि या फिर मीन राशि में होते हैं तो पंचक नक्षत्र माना जाता है, पंचक काल माना जाता है। जैसे ही चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करते हैं, तृतीय चरण में प्रवेश करते हैं, उसी समय से पंचक लग जाता है। और यह पंचक काल जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र से उतरकर अश्विनी नक्षत्र में घुस जाते हैं, तब यह पंचक काल समाप्त होता है। चंद्रमा लगभग 1 दिन में 1 नक्षत्र पार करते हैं, इसलिए पंचक काल कुल 4.5 दिन का माना गया है, क्योंकि चंद्रमा इस पंचक काल में 4.5 नक्षत्रों को क्रॉस करके आगे की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। अर्थात पंचक दिन में किसी भी समय प्रारंभ होकर 5वें दिन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। वैसे तो सामान्य रूप से एक अंग्रेजी माह में एक बार ही पंचक आता है, परंतु कभी कभी एक माह में ही 2 पंचक भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह था पंचक के ऊपर एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक नॉलेज कि पंचक क्या है। कई लोगों का प्रश्न आता है कि पंचक क्या है, पंचक में यदि किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस नगर से 5 लोगों की मृत्यु और होती है? तो जी हाँ, मैं आपको बतला दूं, यदि किसी नगर ग्राम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वह पंचक नक्षत्र में हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ही महीने के अंतराल में उसी गांव नगर से 5 व्यक्तियों की मृत्यु और हो जाएगी। और ऐसा वास्तव में होता है। इसका क्या उपाय है, इसके क्या खंडन विधान है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन ऑल मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, यह पंचक काल एक अशुभ काल माना गया है। इस पंचक काल में किसी भी कार्य को करने में या फिर किसी की मृत्यु जन्म में पंचक दोष का निर्माण होता है। पंचक दोष में 5 कार्य, मुख्यतः 5 कार्य वर्जित हैं। क्या है वो 5 कार्य, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा करना। यदि आप साउथ डायरेक्शन की यात्रा करना चाहते हैं, अपने गांव नगर से
बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो या फिर फॉरेन सेटलमेंट फॉरेन ट्रैवल हो, यदि वो साउथ डायरेक्शन से है तो आपको इन 5 नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों को चयन करना चाहिए। यात्रा के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है जो कि नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर ही है कि किन नक्षत्रों में यात्रा करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो उन नक्षत्रों में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इन 5 पंचक नक्षत्रों को छोड़कर ही आपको यात्रा करना है, जो कि है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। दूसरा कार्य जो आप इन पंचक काल में नहीं कर सकते हैं वह है मकान की छत डलवाना। यदि आप अपने मकान में छत डलवाना चाहते हैं या फिर घर को छाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, तो आपको इन 5 नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों का चयन करना चाहिए। तीसरा कार्य है तृण एवं काष्ठ संग्रह करना, अर्थात कि आपको किसी भी कार्य के लिए यदि आपको कुछ तिनके, लकड़ी, डंडी आदि इकट्ठा करना है या फिर लकड़ी की व्यवस्था अपने घर में फर्नीचर आदि के निर्माण के लिए करना है, तो आपको इन नक्षत्रों को त्यागना चाहिए, अन्य नक्षत्रों का चयन कर कर उसमें खरीद बिक्री, या फिर आप मान लीजिए कोई गांव में रहते हैं और आप अपने खाना बनाने, ईंधन, रेगुलर ईंधन के लिए आप लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, तो इन 5 नक्षत्रों को छोड़कर ही आपको लकड़ी, डंडी आदि का चयन करना चाहिए, उसका संग्रह करना चाहिए। चौथा कार्य जो आप इन पंचक काल में नहीं कर सकते वह है सैया का निर्माण। यदि आपको अपने घर में या फिर कहीं पर भी बेड का निर्माण करवाना है, बेड बनवाना है, या फिर बेड का कुछ रिपेयरिंग करवाना है, उसके पैर में कुछ गड़बड़ी हो गई हो उसे ठीक करवाना है, या फिर पूरा का पूरा बेड ही क्यों ना बनवाना हो, तो इन पंचक नक्षत्रों को छोड़कर ही आपको इस कार्य को करना चाहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा यह बेड में सोकर जातक रोगी ही रहेगा और मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु को भी भोगता है। 5वां और आखिरी कार्य जो इस पंचक नक्षत्र में करना या फिर पंचक नक्षत्र में यदि हो जाए तो बहुत ही अशुभ माना गया है, वह है किसी जातक की मृत्यु। यदि इस पंचक काल में किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मान्यता है कि उसी नगर ग्राम से कुछ ही मंथ के अंदर, कुछ ही माह के अंदर 5 और भी व्यक्तियों की मृत्यु होती है, 5 लोगों की जान और जाती है, और यह शाश्वत सत्य है। कई लोगों का मेरे पास कॉल आया इस चीज को लेकर। उन्होंने मेरे से यह क्वेरी रखा कि क्या हमें करना चाहिए यदि पंचक नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाए, और कई ने अपना रियल घटना, वास्तविक घटना को हमारे सामने रखा, जिसको सोचकर मुझे यह लगा कि यह वीडियो सभी के सामने आना चाहिए। इस वीडियो का जो मुख्य कारण है वह यही 5वां पॉइंट है जो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए किया गया है। और इस पंचक काल में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो शास्त्रों के अनुसार शव को घर में नहीं रखा जा सकता है। यदि किसी जातक की मृत्यु हो गई है और वह आपके घर के सदस्य हैं तो सर्वप्रथम तो यह चाहिए कि उस शव को आप अपने घर के प्रीमाइसेस से बाहर निकालकर उसे रखें। वहाँ पर ही जो कार्य उससे संबंधित करना है, बाहर ही एक आप टेंट आदि लगा सकते हैं, उसके अंदर वो चीज़ को आप कर सकते हैं। और क्या हम ऐसा उपाय करें जिससे अन्य 5 लोगों की मृत्यु ना हो उस गांव, नगर या फिर कहीं पर भी उस घर में। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, और पंचक नक्षत्र में किसी वरिष्ठ व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कुछ ही माह के अंदर उसी परिवार से ही 5 अन्य लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सर्वप्रथम तो शव को अपने घर में नहीं रखना चाहिए यदि पंचक काल में मृत्यु हुई है तो। उसके बाद क्या ऐसा कार्य करें कि नगर ग्राम में भी उसका असर ना पड़े, क्योंकि यह शाश्वत बात है कि पंचक नक्षत्र में यदि किसी जातक की मृत्यु होती है तो उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास के लोगों की, 5 लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसके उपाय हेतु आपको चाहिए कि 5 पुतले बनाकर शव के साथ ही आपको जलाना है। 5 पुतलों का निर्माण करना है और शव के साथ ही उसे आपको जलाना है। यह विधान कहीं ना कहीं आपको आपके जो लोकल पंडित हैं
उनके पास भी नॉलेज रहता है, उनसे आप सलाह विमर्श करें। यदि उनके नज़र में नहीं है कि हाँ भाई पंचक नक्षत्र में मृत्यु हुई है, तो आपको ध्यान देना है, उनसे सलाह विमर्श करें और किसी न किसी प्रकार से आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तभी इस पंचक दोष का शमन होता है और पंचक दोष का जो अशुभ परिणाम है वह समाज को नहीं भोगना पड़ता। अन्यथा इससे संबंधित कई ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे प्रत्यक्ष है, मेरे सामने हैं और मेरे पास उसका प्रमाण है, जिससे कई बड़ा नुकसान समाज को उठाना पड़ा। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण पंचक नक्षत्र के ऊपर। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।